शो की शुरुआत में बैक स्टेज ब्लैक कलर की एसयूवी में से ऊसो सोलो सिकोआ बाहर निकलते हैं। तभी जे ऊसो के पास सैमी ज़ैन आ जाते हैं। जे ऊसो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ट्राइबल चीफ ने देखा तो अच्छा नहीं होगा। सैमी ज़ैन कहते हैं पता है मंडे को जो कुछ हुआ मैं वो भुला चुका हूँ, बट तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अब ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच एक मैच दिखा। जबरदस्त एक्शन से मैच की शुरुआत होती है, जहाँ रे मिस्टीरियो कैरियन क्रॉस ने एक दूसरे को पनिश करना शुरू करा। कैरियन क्रॉस जबरदस्त पावर रे मिस्टीरियो के खिलाफ दिखाते हैं और उन पे एक तरह से कंट्रोल बना लेते हैं। अब रे मिस्टीरियो काफ़ी देर बाद 619 और स्प्लैश लगा के कैरियन क्रॉस पे पलटवार करते हैं और फिर कैरियन क्रॉस को रोल करके यहाँ से मैच जीत ले जाते हैं। कैरियन क्रॉस केवल शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें यूएस चैंपियन 8 टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं द चैंप इज हियर। मैंने मेरा टाइटल रिटेन करा रॉकी 30th एनिवर्सरी पे, लेकिन अब क्योंकि मैं अब जाने वाला हूँ रॉयल रंबल में और उसे जीतने वाला हूँ। तभी यहाँ न्यू डे के मेंबर्स कॉफी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं थ्योरी केवल 3 ऑस्टिन की मैं इज्जत करता हूँ। पहला ऑस्टिन क्रीड, स्टीव ऑस्टिन और ये सिटी ऑस्टिन। रॉ जो 3 घंटे की होती है वहाँ तुम बहुत बक करते हो। स्मैकडाउन 2 घंटे का होता है, यहाँ बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना पड़ता है। अब न्यू डे कहते हैं क्या तुमने कहा कि तुम रॉयल रंबल जीतोगे? फिर ऑस्टिन थ्योरी नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो होगा ज़ेवियर वुड्स। तुम दोनों को ये लगता है तुमने मुझे इंटरप्ट करा, मैं WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ। तभी यहाँ मिस की एंट्री होती है। वो कहते हैं WWE का सबसे बड़ा स्टार? मैं तुम्हें समझा दूँ ऑस्टिन थ्योरी, जब तुम जवानी की दहलीज पे भी नहीं आए थे तब से मैं रॉयल रंबल में कॉम्पीट कर रहा हूँ। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं इसका मतलब अब तुम बुढ़े हो चुके हो। मिस कहते हैं जो बुढ़ा है वही दिमाग वाला है। मैं तुम्हें और बाकी के 28 सुपरस्टार को बाहर फेंक दूंगा और रॉयल रंबल जीतूंगा। मिस कहते हैं मैंने अभी तक बहुत कुछ WWE में अचीव करा है, लेकिन केवल एक रॉयल रंबल ही मैं नहीं जीता हूं। मेरे से ज्यादा कोई भी खतरनाक नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं। मिस और थ्योरी ने न्यू डे पर इसके बाद अटैक कर दिया। तभी यहाँ बॉबी लैशले आके मिस और ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक कर देते हैं। न्यू डे बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो बॉबी ने आके हमें सेव करा, लेकिन तभी बॉबी लैशले न्यू डे पर भी अटैक कर देते हैं। रॉयल रंबल वीक चल रहा है, रॉयल रंबल नजदीक है, तो कोई भी किसी का यार नहीं है भाई। बॉबी लैशले कहते हैं ब्रॉक लेसनर ने मेरे यूएस चैंपियन मैच में इंटरप्ट करा, इसलिए मैं सबको खत्म कर दूंगा। तभी ब्रॉक लेसनर पीछे से आके बॉबी लैशले को फिर से F5 दे देते हैं और वो अपनी रॉयल रंबल में एंट्री को भी अनाउंस कर देते हैं। अब इसके बाद हमें लेसी वन वर्सेस एक जॉबर के बीच मैच दिखा। लेसी वन ने बड़ा टाइम ले लेके जॉबर में मार दी और अपनी अच्छे से पावर दिखाई और उन्होंने मैच में कोबरा क्लच लगा के जॉबर को टैप आउट करवा के मैच जीत लिया। मैच के बाद उन्होंने सभी को वार्निंग दी, रॉयल रंबल को लेकर के अपनी जीत का दावा भी करा। ड्रू मैकिंटायर और शेमस बैक स्टेज हमें दिखाई दिए, जहां पे इंटरव्यूअर ड्रू मैकिंटायर और शेमस से आज की रात होने वाले हिट रो के खिलाफ मैच के बारे में पूछती हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं आज की रात बड़ी रात है और रॉयल रंबल की रात और बड़ी होने वाली है। और शेमस तुम्हारा बर्थडे भी नज़दीक है पर तुम भी अच्छी फॉर्म में हो, अगर मुझसे कोई कहे तो पूरा पैसा मैं ड्रू तुम पे लगा दूंगा। आज की रात हम हिट रो के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम हिट रो को स्किट रो पे भेज देंगे। अब हमें शेमस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस हिट रो के बीच मैच दिखना था। मैच शुरू होने से पहले ही वाइकिंग राइडर्स ने ड्रू मैकिंटायर और शेमस पर पीछे से आके बुरी तरह से अटैक कर दिया। जम के अपना गुस्सा ड्रू और शेमस पे निकाला। ड्रू और शेमस वाइकिंग राइडर्स से बदला लेने बैक स्टेज चले जाते हैं। हालांकि एडम पियर्स उनको रोकते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा आज का मैच है, लेकिन भाई दोनों नहीं मानते हैं। वाइकिंग राइडर्स के पीछे पीछे वो बैक स्टेज चले जाते हैं। अब हिट रो की एंट्री होती है, वो आके कहते हैं बेल बजाओ और काउंटिंग शुरू करो और हमें विनर अनाउंस करो। लेकिन एडम पियर्स कहते हैं भैया कुछ फोकट में नहीं मिलने वाला किसी को। एडम कहते हैं वो दोनों अपने प्लेस छोड़ के चले गए हैं। एडम कहते हैं उनकी जगह दूसरी टीम होगी तुम्हारे खिलाफ। तभी यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशे की एंट्री होती है। अब हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रिकोशे वर्सेस हिट रो के बीच सेमीफाइनल मैच देखने को मिला। शुरू में हिटरो रिकोशे पर काफ़ी हावी दिखाई दिए। क्वालिफाई मैच में हिटरो कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए थे, मैच बेशक जीत गए थे, बट यहाँ रिकोशे खूब पिटते हुए दिखाई दिए भैया हिटरो से। अब टैग फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन पे आया और उन्होंने आके हिटरो को बुरी तरह से मसल के रख दिया और चुटकियों में हिटरो को हरा के क्वालिफाई कर गए फाइनल मैच के लिए। अब बैक स्टेज हमें केविन ओवेंस इंटरव्यूअर के पास दिखाई दिए। इंटरव्यूअर पूछती है कि कल की रात रॉयल रंबल में तुम्हारा मैच रोमन रेंस से होने वाला है और आज एक रात पहले तुम सोलो सिकोआ से क्यों लड़ने वाले हो? केविन ओवेंस कहते हैं शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं क्योंकि मैं कल WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहता हूं। 2 साल पहले जो रॉयल रंबल में मेरे और रोमन रेंस के बीच मैच हुआ था उसमें चैंपियन मुझे बनना चाहिए था। वहां पॉल हेमन, उसो सब ने रोमन रेंस की हेल्प करी। रोमन रेंस ने करा ही क्या है, इनके दम पे ही चैंपियन बना हुआ
हुआ है। तभी सामने से ऊसोस आ जाते हैं, केविन ओवेंस, दोनों के बीच बहस होती है। ये भिड़ने ही वाले थे लेकिन एडम पियर्स और ऑफिशियल आके इनको फाइनली रोक लेते हैं। अब हमें ब्रे वाइट की एंट्री दिखाई दी, लेकिन ये क्या, ब्रे वाइट नहीं, ये तो एले नाइट ब्रे वाइट के लुक में एंट्री लेते हुए दिखाई दी है। रॉकी 30th एनिवर्सरी पे ब्रे वाइट से मार खाने के बाद इतना बड़ा मजाक महंगा पड़ सकता है। खैर, एले नाइट आके रिंग में बोलते हैं, बात करता हूं तुम सबसे। रॉकी इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट था जब एले नाइट रिंग में एंटर हुआ। मैंने सुनी सबकी आवाज, कह रहे थे बात करो हमसे, बात करो हमसे, और मैं हमेशा वही डिलीवर करता हूं जो मैं चाहता हूं, वही मैं आपको देता हूं, बट तुम उस सबके लायक हो ही नहीं। फिर जैसे ही मैं आया तभी अंडरटेकर ब्रे वाइट की हेल्प करने के लिए बाहर आ गया। तुम सब चुप बैठो, मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि वो दोनों मुझसे अकेले नहीं लड़ना चाहते हैं। ब्रे वाइट, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। मैं चाहता हूं तुम सब सीख लो जो अंडरटेकर ने तुम्हें बताया और तुम्हारे कानों में फुसफुसाया है। तुम्हारा जो वर्जन है, कोई भी वर्जन लेकर आओ, क्योंकि मैं फ्यूचर हूं। जब पिच ब्लैक मैच हो जाएगा तुम कभी भी वापस नहीं लौटोगे। तभी यहां फाइनली ब्रे वाइट हमें दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं, मैं देख सकता हूं कि तुम कितने बड़े जोक मार सकते हो, अंदर से तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब जो बात करने का टाइम था वो अब निकल चुका है। रॉयल रंबल आ रहा है और तुम वहां उससे मिलोगे जिसका तुम्हें इंतजार है। अपना टाइम लो, पूरी नींद लो, अपने पड़ोसियों से बातचीत करो, क्योंकि जब लाइट बंद होंगी तुम मिलोगे, तुम देखोगे एक ऐसी चीज को जिससे तुम मिलना चाह रहे हो। तभी दूर अंकल हाउडी खड़ा हुआ दिखाई देते हैं। वो एले नाइट को इस तरह से बाय वगैरह कर रहे होते हैं। अब हमें लगाडो डेल फैंटास्मा वर्सेस इम्प्रीमियम के बीच मैच देखने को मिला। ये सेमीफाइनल मैच था इन दोनों टीम के बीच में। इम्प्रीमियम ने बड़ी सही शुरुआत करी, अच्छे से हावी दिखाई दिए वो लगाडो डेल फैंटास्मा पे। वहीं हार्ड हिटिंग स्टाइल में इम्प्रीमियम यहाँ लगाडो डेल फैंटास्मा पे अटैक करते हुए दिखाई दिए। लगाडो ने भी काफ़ी इंप्रेस करा और अच्छा मैच दिखाया इन दोनों टीम के बीच में। लगाडो के सुपरस्टार ने कुछ हिला देने वाले मूव इम्प्रीमियम पे लगाए, वाकई जिन्हें देख करके मजा आ गया। हालांकि एंड में मैच इम्प्रीमियम ने जीत लिया और क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल मैच के लिए। अब हमें बैक से शार्लेट फ्लेयर एडम पियर्स के पास दिखाई दी। वो कहती हैं, सोनिया डेविल को मानना पड़ेगा, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसको एक मैच चाहिए, मैं दे दूंगी। एडम पियर्स कहते हैं, देना है तुम्हें मैच? शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि हाँ, आखिरी टाइम में उसको मैच दे दूंगी ताकि सब खत्म हो सके हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है। एडम पियर्स फिर नेक्स्ट वीक के लिए शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच अनाउंस कर देते हैं। उम्मीद तो ये थी कि इन दोनों के भी शायद रॉयल रंबल में मैच दिखेगा, लेकिन WWE ने ऐसा नहीं करा है। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच देखने को मिला। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। केविन ओवेंस फायर्ड अप दिखाई दिए। जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, एक्शन से भरपूर था। ऐसा लगा जैसे कि दो बुल एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। शानदार मैच दिखा इनके बीच, वाकई देख के मजा आ गया। दोनों के बीच नियर किकआउट भी देखने को मिले। केविन ओवेंस सोलो सिकोआ पे कैनन बॉल लगा के स्वानटॉन बम देके पिन करते हैं, बट सैमी ज़ैन सोलो सिकोआ को आके खींच लेते हैं। अब सोलो सिकोआ केविन ओवेंस को मार रहे थे, बट केविन ओवेंस हटे और सैमी ज़ैन को ही सोलो सिकोआ की सुपर किक पड़ गई। सोलो सिकोआ अब चेयर लेकर आते हैं, केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। केविन ओवेंस फाइट बैक करते हुए डेस्क पे सोलो सिकोआ को पॉप अप पावर बम देते हैं। केविन ओवेंस चेयर लेके सैमी ज़ैन की तरफ बढ़ते हैं, बट वो सैमी ज़ैन को नहीं मारते हैं, सोलो सिकोआ को मार देते हैं। केविन ओवेंस सैमी ज़ैन पर अटैक नहीं करते हैं। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। मेन इवेंट काफी शानदार रहा। रोमन रेंज आज हमें देखने को नहीं मिले। रोमन रेंज ने यह भी कहा था कि सैमी ज़ैन से कि मैं तुम्हें रॉयल रंबल तक नहीं देखना चाहता हूं। बावजूद इसके सैमी ज़ैन मेन इवेंट में आके सोलो सिकोआ की हेल्प करते हुए दिखाई दिए, बट सोलो सिकोआ की सुपर किक सैमी ज़ैन को भी पड़ती दिखाई दी। इतना ही नहीं, केविन ओवेंस ने सैमी ज़ैन पर अटैक नहीं करके ब्लड लाइन में सैमी ज़ैन को लेके रॉयल रंबल से पहले और शक बढ़ा दिया है। अब देखते हैं रॉयल रंबल में क्या होने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।